बने रहिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में बताऊंगा कि परशुराम ने अपनी मां का वध क्यों किया और यहाँ आकर कैसे उनको मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिली। क्या फ़र्क है गया जी में और मातृगया में। माँ के कौन कौन से 16 कर्ज के ऋण हैं जो सिर्फ यहीं उतरते हैं और कहीं नहीं उतरते। मातृ ऋण हो तो क्या तकलीफ होती है, उसके क्या उपाय हैं। 5 बड़े सरोवर कौन से हैं नदियों की तरह। सरस्वती देश के किन अलग अलग हिस्सों में बहती है। नाम बिंदु सरोवर क्यों पड़ा इस मंदिर का। क्या बार बार पिंडदान कर सकते हैं। आस पास में कौन कौन से मंदिर हैं, कैसे पहुँचे। ग्रहण में पिंडदान कर सकते हैं कि नहीं। देवहूति कदम्ब ऋषि कपिल मुनि की कौन कौन थे। मेरी माँ के गुजरने के बाद में मैंने हर महीने का एक पिंडदान दिया। सारे पिंड एक साथ में नहीं दिए और हर पिंड मैंने हर एक सिद्ध स्थान पे दिया, एक बड़े स्थान पे दिया, लेकिन आखिरी पिंड मैंने यहाँ पे दिया और जो संतुष्टि मुझे यहाँ मिली वो कहीं नहीं मिली। तो जानते हैं क्यों ऐसा है और क्या यहाँ की महिमा है। पहले पति पत्नी थे शत्रुपा और मनु इंसान के नाते, इसीलिए मनु की संतानें होने की वजह से हमें मानव कहा जाता है। और उनकी 3 बेटियां थी। आकृति जिसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी बेटी हुई सती माता जिनका विवाह हुआ शंकर के साथ। लेकिन मनु और शत्रुपा की तीसरी बेटी देवहूति जिनका विवाह हुआ कदम्ब ऋषि के साथ। इस स्थान पर ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं पीपड़ा। देवहूति जी का विवाह हुआ कदम्ब ऋषि के साथ। यहाँ पे उन्होंने 10,000 साल तक यहाँ पे तप किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कदम्ब ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मानव का कल्याण चाहता हूँ। तो ये सुनकर भगवान विष्णु की आंखों से आंसू आ गए, यानी एक बिंदु प्रकट हुआ, इसीलिए इस जगह का नाम बिंदु सरोवर है। फिर उनकी भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पे बेटा बन के प्रकट होऊंगा। तो भगवान कपिल मुनि के रूप में यहाँ पे संसार में प्रकट हुए, जो विष्णु भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं। कपिल मुनि ने कहा कि मैं ये संसार नहीं रहना चाहता, मैं संसार छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो उन्होंने कहा आपका पिंडदान मैं करूँगा। लेकिन माँ ने वरदान मांगा कि यहाँ पर आकर जो भी अपनी माँ का पिंडदान करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। तो 10,000 सालों का तपस्या का फल है यहाँ पे कदम्ब ऋषि का और भगवान कपिल मुनि का वरदान है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे पिंडदान करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। यहाँ तक कि विष्णु भगवान के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी की अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने अपनी माँ का सर काट दिया। पूरी कथा तो बाद में बताऊँगा। लेकिन पिता जगदम्बा ने बाद में बेटे पर प्रसन्न होकर उनकी माता को संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया। लेकिन भगवान परशुराम के ऊपर मातृ हत्या का पाप लगा जो सिर्फ यहीं पे आके धुला। तो शायद अगर आपको भी मातृ दोष हो तो यहाँ पे आके मिट जाए। लेकिन अभी बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे माँ के 16 कर्जों का ऋण उतारा जाता है, कर्ज उतारा जाता है जो और कहीं पे भी पिंडदान करने से नहीं मिलता। तो शुरुआत करते हैं। माँ के 16 कर्ज और कहीं नहीं उतारे जाते। जैसे ही गर्भधारण होता है वहाँ से लेकर डिलीवरी तक और माँ की मृत्यु होती है तब तक माँ के कष्ट बढ़ते ही रहते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। तो उनके नाम से यहाँ पे एक पिंड दिया जाता है। माँ बेटे में से अगर एक को बचाना पड़े तो पूरा समाज कहेगा कि माँ को बचा लो, लेकिन एक माँ होगी वो कहती है कि बेटे को बचा लो। ऐसा आपके साथ हुआ हो कि नहीं हो, उसके नाम से भी एक पिंड यहाँ पे दिया जाता है। पुत्र के लिए माँ प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र मिले। फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी, लेकिन बेटे की कामना इसलिए करती है कि मेरा बेटा होगा तो मेरा पिंडदान करेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर बेटे ने आके यहाँ पे पिंडदान नहीं किया तो फिर ये बेटा मांगने की क्या फ़ायदा। माता अपने बेटे एक पिंड उसका दिया जाता है। माता गुरु बन के बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें संस्कार देती है, अपने उनको पढ़ाने के लिए अपनी टीवी और अपनी खुशी छोड़ती है। एक पिंड उसका दिया जाता है। बच्चों की भलाई के लिए प्रेगनेंसी में कड़ी दवाइयाँ खाती है, एक पिंड उसके लिए दी जाता है। प्रेगनेंसी में बच्चों की भलाई के लिए स्वादिष्ट और टेस्टी चीज़ें छोड़ देती है, पूरा परिवार खा रहा होता है लेकिन माँ उसका बलिदान करती है। तो वो कर्ज उतारने के लिए एक पिंड यहाँ दिया जाता है। माँ बेटे को स्तनपान कराती है, संसार में और कोई नहीं करा सकता, उसका कर्ज यहाँ उतारा जाता है। खाना कम हो तो पूरे परिवार को खिलाएगी, बेटे को खिलाएगी, खुद भूखी रहेगी, एक पिंड उसका दिया जाता है। रात को उठ कर टॉयलेट बाथरूम साफ करती है, खुद जिले में सो जाएगी लेकिन कभी बेटे को जताया तक नहीं, एक पिंड उसका दिया जाता है।
अपने लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेगी, जो मांगेगी बेटे के लिए मांगेगी, बेटा तंदुरुस्त रहे, बीमार ना पड़े, पढ़ लिख जाए, सब सुख पाए। एक पिंड उसका दिया जाता है। पति से और समाज से भी झगड़ा करती है, एक पिंड उसका दिया जाता है। बच्चों के लिए हर काम किया, परिवार समाज के सामने झुकना पड़ा तो झुकी भी, एक पिंड उसका दिया जाता है। यहाँ एक पिंड दिया जाता है ताकि माँ की हर इच्छा जो अधूरी रह गई हो वो पूरी हो। यहाँ पर अगर आप खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं तो वो सीधी माँ तक पहुँचती है। माँ ने टॉयलेट बाथरूम 3 साल तक बच्चों का हंसी खुशी साफ किया, लेकिन अगर माँ और बाप बीमार पड़ जाते हैं और 3 दिन टॉयलेट बाथरूम निकल जाए तो वही बच्चे कहते हैं कि भगवान या तो इन्हें ठीक कर दे या उठा ले। शमशान में लेडीज़ों का जाना अलाउड नहीं है, लेकिन सिर्फ यहीं पे अलाउड है पिंडदान करना, और कहीं पे लेडीज़ पिंडदान नहीं कर सकती। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, जालसी, सानवी, गुरु 7 बड़ी नदियां हैं, वैसे ही 5 बड़े सरोवर हैं। आप तुलना कर सकते हैं ये कितना बड़ा जगह है। एक सरोवर है कैलाश मानसरोवर, दूसरा है पुष्कर जो कि ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है, तीसरा है कर्नाटक में पंपा सरोवर, चौथा है नारायण सरोवर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ग्रहण में कभी भी पूजा नहीं होती, लेकिन सिर्फ पिंड दान है कि जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दान है और दान का महत्व सबसे ज़्यादा होता है ग्रहण में। और मैंने ग्रहण के दिन आके यहाँ पे लॉकडाउन में आके यहाँ पे पिंडदान किया था। कई तरह के ऋण और कर्ज कुंडली में होते हैं, कुदरती, अजन्मा, स्त्री ऋण, पृथ्वी ऋण जो है वृक्ष लगा के उतारा जा सकता है, ऋषि ऋण जो है वो यज्ञ और हवन करके उतारा जा सकता है, देवता और भगवान का ऋण धार्मिक ग्रंथ पढ़ के उतारा जा सकता है, पितृ ऋण होता है, वैसे ही मातृ ऋण होता है। जिनके केतु चौथे भाव में हो और चंद्र के घर में केतु हो, अक्सर ऐसे लोगों को ही मातृ ऋण होता है। कारण पिछले जन्म में अपनी या और किसी माँ को उन्होंने दुख दिया होता है और माँ की मुक्ति ना मिली हो तो मातृ ऋण रहता है। वो इंसान कर्ज में दब जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है, कोई मदद कहीं से नहीं मिलती, फिजूल कर्ज नहीं उतरता, वगैरह वगैरह। यहाँ पे 3 स्पेशल पिंड दिए जाते हैं, माँ के, दादी के और परदादी के। इस जगह का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में भी है। पिंडदान एक बार करें या बार बार करें, पिंडदान आप चाहें तो बार बार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पिंड खंडित हो जाता है, कई बार पिंड उन तक नहीं पहुंचता। कितने ही आपकी मातृ हैं, 10,000 अपने माताओं की माताएं हैं, अगर किसी का बाकी रह गया तो उन्हें मिलेगा। और वैसे भी तर्पण तो आप बार बार कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप डेली तर्पण नहीं कर सकते तो पीपल पर जाकर जल चढ़ाएं। ये उसी तरह की बात है कि अगर आपने मन्नत मांगी है कि मेरी कोई मन्नत पूरी होगी तो मैं भगवान आपके दर्शन करने आऊँगा, लेकिन एक बार आपने दर्शन कर लिए इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी बार भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते। ये मंदिर सरस्वती के नदी के पे है। यहाँ पे सरस्वती जी लुप्त है। सरस्वती जी सिर्फ 5 जगह पर हैं, ज़्यादा करके लुप्त हो चुकी हैं। यहाँ पे सरस्वती जी आती हैं माउंट आबू में से, जो कि कोटेश्वर महादेव के कुंड में है, जो कि अंबाजी के पास में है, अंबाजी शक्तिपीठ के पास में है। सरस्वती जी का साक्षात दर्शन हो सकते हैं बद्रीनाथ से आगे माना गांव में, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में, इलाहाबाद में। देवहूति जी की एक और बड़ी बात, वो दत्तात्रेय, उनकी बेटी का बेटा था दत्तात्रेय भगवान, यानी दत्तात्रेय भगवान की वो नानी है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जाना पड़ेगा पटना जिला सिद्धपुर में। अगर आप बस में जाते हैं तो उन्हें आपको कहना होगा कि मुझे बिंदु सरोवर उतार दो, क्योंकि सिद्धपुर थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे नज़दीक में आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का गांव है वडनगर, वहाँ पे हाटकेश्वर महादेव के दर्शन करिए। अंबाजी शक्तिपीठ है 90 किलोमीटर पे, जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ शंखेश्वर तीर्थ है वहाँ पे। सिद्धपुर में नहीं अगर आप हों तो सिद्धेश्वर महादेव, केशावर महादेव, भैरव,